नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका प्रयागराज में। जैसा कि हम बात क्या करें विशेषण के लिए का विशेषण कल की क्लास में क्या विशेषण विशेषण के भेद। तो यहाँ पे कितने भेद होते हैं? विशेषण के 4 भेद होते हैं। कल की क्लास में हम क्या क्या विशेषण विशेष किसे कहते हैं का विशेषण किसे कहते हैं। तो यहाँ पे हमने गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, नाम विशेषण, 4 विशेषण यहाँ पर जैसा कि वाचक पढ़ चुके थे। आज हमें क्या पढ़ना? परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सर्वनाम विशेषण। तो गुणवाचक विशेषण में कल हमने आपको बताया था कि वाचक विशेषण गुण के ही बारे में नहीं बात किया जाता, बारे में नहीं बात की, बस अच्छाई ही बता दे। व्यक्ति की विशेषता के बारे में क्या? व्यक्ति की विशेषता के बारे में, वस्तु की विशेषता, व्यक्ति अच्छा है, खराब है, काला है, गोरा है, छोटा है, मोटा है, पतला है, पतला है, अच्छा है। ठीक उसी तरीके वस्तु के बारे में कि कोई भी वस्तु का नाम ले लीजिए, अच्छा है, खराब है, भारी है, हल्का है, सुंदर दिख रहा है, के बाद छोटा है, मोटा है, पतला है, बड़ा है, टेढ़ा टेढ़ा मेढ़ा, ये सारे उसके के बारे में बात किया जा रहा है, उसकी क्या बताई जा रही है। तो यहाँ पे हम वाचक विशेषण पढ़ चुके। अब आगे क्या? परिमाणवाचक विशेषण के बारे में क्या? परिमाणवाचक विशेषण मेरे प्यारे विद्यार्थी, परिमाणवाचक इस परिमाण शब्द से क्या? इस परिमाण शब्द इस परिमाण शब्द से एक भाव निकल के आता है। क्या? परिमाण शब्द जो होता है, यहाँ एक देखेंगे आप, यहाँ परिमाण, दूसरा परिणाम। क्या? यहाँ पे 2 शब्द मिले, परिमाण और दूसरा शब्द क्या? परिणाम। जब हम परिमाण की बात करते हैं, यहाँ पे तौल का क्या? यहाँ पे नाप, यहाँ पर नाप तौल, और उसके बाद जब परिणाम की बात करते हैं, यहाँ किस रिजल्ट्स, यहाँ पे जो आपका, यहाँ हमें पढ़ना क्या है? परिमाणवाचक विशेषण, ना कि परिणाम। परिणाम नहीं पढ़ना, हमें परिमाण पढ़ना है। नाप तौल की बात की जाती है, व्यक्ति या वस्तु या संख्या। हमने यहाँ परिमाणवाचक विशेषण के बारे में पढ़ रहे हैं। जिस विशेषण शब्द से क्या? जिस विशेषण शब्द से संज्ञा अथवा सर्वनाम, संज्ञा अथवा सर्वनाम की माप तौल, किसी संज्ञा सर्वनाम की माप तौल या मात्रा संबंध, क्या? मात्रा संबंध विशेषता का बोध हो, क्या? विशेषता का ज्ञान हो, उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक विशेषण में अब यहाँ जैसे मैं प्रतिदिन 4 लीटर दूध लाता हूँ, क्या? मैं प्रतिदिन 4 लीटर दूध लाता हूँ। लाया क्या जा रहा है? दूध लाने की बात हो रही। क्या? कर्म आपका क्या है? दूध लाने की बात किया जा रहा है, लेकिन आपके घर में कितना आया है? 4 लीटर आया है। कितना? 4 लीटर दूध आया है। मैं कुछ मीठा भी खाती हूँ, क्या? मैं कुछ मीठा भी खाती हूँ। मीठा, यहाँ मिठाई की बात हो रही है। क्या? मिठाई की बात हो रही है। मैं कुछ मीठा भी खाती भी हूँ, क्या? कुछ मीठा मीठा खाती हूँ, लेकिन कुछ मिला आपको, क्या? कुछ मिला।
कितना मीठा खाती हूँ, कुछ खाती हूँ मैं, कुछ अभी खाती हूँ, या मैं कह सकती मैं कुछ मिठाई भी खाऊँ, या मैं कुछ स्पाइसी, या मैं कुछ खट्टा खाऊँ। वहाँ पे आपको जो कुछ मिल रहा है 4 लीटर मिल रहा है, अर्थात हम कह सकते हैं जो नाप तौल में हमें मिला 4 लीटर। दूसरा यहाँ फिर एक आपको मिलता है बहुत। अंगूर बहुत खट्टा है, क्या? अंगूर बहुत खट्टा है। यहाँ पे जो बहुत हो जाए, अधिक हो जाए, हमें अधिक चॉकलेट चाहिए, यहाँ पे अधिक चॉकलेट चाहिए। यहाँ पे जो अधिक, बहुत, 4 लीटर, ये जो रहे हैं, ये क्या होगा? परिमाणवाचक विशेषण होगा। लेकिन आपके मन में एक बात आ रही हो, यहाँ पे 4 लीटर की बात, फिर कुछ की बात, फिर बहुत की बात, फिर अधिक की बात की जा रही। माजरा को समझ नहीं आ रहा है कि जब यहाँ पे बताया जा रहा है माप तौल की बात, क्या माप तौल की बात हम कर रहे हैं? माप तौल में कि 4 लीटर तो समझ में आ रहा है, लेकिन कुछ बहुत अधिक नहीं समझ में आ रहा है। मेरे प्यारे विद्यार्थी, आपको बताना चाहते हैं कि परिमाणवाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं। क्या प्रकार के होते हैं? 2 भेद होते हैं, निश्चित और अनिश्चित। परिमाणवाचक विशेषण के भेद कितने होते हैं? 2 होते हैं। पहला निश्चित और दूसरा अनिश्चित। निश्चित में क्या है कि जो मापतौल वाली चीजें हैं उसकी निश्चितता पता चलती है, कितना ग्राम है, कितना लीटर है। यहाँ पे देख रहे हैं क्या? पर निश्चित परिमाणवाचक विशेषण जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के, क्या जो विशेषण संज्ञा सर्वनाम के या किसी व्यक्ति या वस्तु के निश्चित परिमाण का बोध हो, क्या निश्चित परिमाण का बोध कराते हैं, ये निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। क्या जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम तथा व्यक्ति या वस्तु के निश्चितता का पता चले, क्या है? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होते हैं। जहाँ 1, 2, 10, 7, 8, अब हम कह दे एक आइसक्रीम, क्या एक आइसक्रीम, 2 चॉकलेट, 10 आदमी, 7 लोग, 8,000। यहाँ पे जो बातें की जा रही है, क्या जो बात हमने बोली यहाँ पे है, यहाँ पे कोई डाउट, कोई शंका नहीं। अगर हम 1 की बात की, ये 2 की बात की, ये 10, 7, 8 की बात कर रहे हैं, यहाँ पे आपको कोई नहीं है। यहाँ पे अब चाहे एक आइसक्रीम, चॉकलेट, 10 आदमी, 7 लोग, 8 विद्यार्थी कर दीजिए। जिस व्यक्ति या वस्तु के बारे में हम बात कर रहे हैं, वहां पे निश्चितता पता चल रही है। लोग हैं, इतना सामान है, इतना चॉकलेट है, इतनी आइसक्रीम है। इस तरह हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। निश्चित निश्चित परिमाणवाचक के कुछ उदाहरण हम देखते हैं। 2 लीटर दूध, क्या 2 लीटर दूध। यहाँ पे दूध की बात की जा रही, इसकी दूध की बात की जा रही। दूध की मात्रा कितनी है? 2 लीटर है। कितनी है? 2 लीटर है। फिर हम कपड़े की बात करें, क्या फिर हम कपड़े की बात करते हैं, किसका? कपड़े का बात कर। कपड़ा कितना है? 10 मीटर। कपड़ा कितना है? 10 मीटर है। क्या कपड़ा 10 मीटर है? तो कहने का मतलब दूध, कपड़ा, सोना, रुपए, आदमी, बच्चे, यहाँ पे जो है इनकी निश्चितता, इनकी संख्या पता चल रही है। ये माप यहाँ पर 2 लीटर दूध, 10 मीटर कपड़ा, 10 ग्राम सोना, 1,000 रुपए, 100 रुपए, 8 आदमी, 5 बच्चे। ठीक, यहाँ पे क्या है? माप तौल वाली चीजें आपको यहाँ पे
माप तौल वाली चीजें आपको पता चल रही है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। क्या? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम, क्या? जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित परिमाण का नहीं अपितु किसका? जो विशेषण जो विशेषण जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित परिमाण का नहीं अपितु किसका? अनिश्चित परिमाण का बोध कराते हैं। अनिश्चित परिमाण का बोध कराते हैं। ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि वे संज्ञा या सर्वनाम या व्यक्ति या वस्तु की बात करते हैं जहाँ पे निश्चितता पता चलती क्या होंगे, निश्चित परिमाणवाचक होगा, और जहाँ पे किसी या सर्वनाम की भी बता रहा है या नहीं, क्या होगा? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। कुछ आम, थोड़ा दूध, कुछ आम। क्या? कुछ आम, थोड़ा दूध, बहुत घी, कम चीनी। क्या? कुछ आम, थोड़ा दूध, बहुत घी, कम चीनी। कहते न कुछ आम ले लो, कुछ आम ले लो। आम तो लेने की बात कर रहे हैं, क्या लेना है ये नहीं पता चल रहा है। थोड़ा दूध पी लो। क्या? थोड़ा दूध पी लो। दूध पीने की बात तो कर रहे हैं, दूध लेने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन कितना ये नहीं पता, कितना? थोड़ा। अब उस थोड़े का तो अब हम ऐसे थोड़ा, अब इस थोड़े का तो कोई माप तौल नहीं पता चल रहा है कि कितना ग्राम है, कितना लीटर है। फिर बहुत घी। क्या? बहुत, आज मैंने बहुत घी खा लिया है। ठीक, क्या है कि आज मैंने बहुत घी खा लिया है। कभी कभी क्या हुआ कि ऐसे चम्मच चम्मच नहीं लिया, आज आराम से क्या किया, बस डब्बे से सोच थोड़ा थोड़ा करें, ज्यादा गिर गया, ज्यादा गिर गया, खा पी लिया बढ़िया, सामने फिर निकला के बाद कोई मिलता है कि क्या आज तो मैं बहुत घी खा लिया, या बस खा लिया आज बहुत। घी खाने की बात वो कर रहा है, लेकिन कि कितना खाया है, कि कितना खाया है, कि बहुत इस बहुत का कोई माप तौल है यहाँ पे? नहीं है। बहुत का यहाँ पे कोई माप तौल नहीं। चाय में चीनी कम है। क्या? चाय में चीनी कम है। चाय में चीनी कम है तो यहाँ पे माप तौल पता चल रहा है। चाय में चीनी कम है, यहाँ पे माप तौल आपको पता चल रहा है? नहीं पता चल रहा है। तो कम का मतलब कितना कम है, हम नहीं बता पा रहे हैं कि कितना कम। अरे कम है, चाय में चीनी कम है। तो अब यहाँ पे जो थोड़ा, बहुत, कम, ये सब मिले हैं, ये क्या है? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। मेरे प्यारे विद्यार्थी, आपको बताना चाहते हैं फिर से एक बार, परिमाणवाचक कहते हैं। परिमाणवाचक विशेषण में क्या होता है? नाप तौल वाली वस्तु संज्ञा सर्वनाम आते हैं, और वो के दो भेद होते हैं। कौन? निश्चित और अनिश्चित। निश्चित में क्या होता है कि निश्चितता पता चलती, संज्ञा सर्वनाम का निश्चितता पता चलता है। अनिश्चित या सर्वनाम किसी वस्तु का यहाँ पे निश्चितता पता नहीं चलता है। फिर बात करते हैं संख्यावाचक विशेषण के बारे में। क्या? संख्यावाचक विशेषण के बारे में जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम, क्या? जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम या किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या से संबंधित विशेषता का बोध कराता हो। क्या? वे संज्ञा या सर्वनाम या किसी व्यक्ति या वस्तु जो क्या किसी संख्या से बोध कराते हो, क्या कहते हैं? संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। आपने वहां देखा परिमाणवाचक में, वहां पे माप तौल वाली बात की जा रही थी।
अब यहाँ क्या है, जब संख्यावाचक विशेषण है, विशेषण क्या, जो विशेषता बतलाएगा वो संख्या के रूप में बतलाएगा। क्या वो संख्या के रूप में बतलाएगा कि कौन सी संख्या है यहाँ पे है। जैसे कक्षा में, जैसे कक्षा में, जैसे कक्षा में 8 8 विद्यार्थी हैं। क्या कक्षा में 8 विद्यार्थी हैं। तो यहाँ हम जो विद्यार्थी, एक यहाँ हमने क्या, किसकी बात, कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, 8 विद्यार्थी हैं। कितने विद्यार्थी हैं कक्षा में, आज कितने विद्यार्थी हैं, 8 विद्यार्थी हैं। केला ले लो, हम मतलब हम जब घर से निकले, सपोज मम्मी दादी या कोई भी कहा कि बेटा केला ले लेना, फिर हम कहते हैं कितना लेना है, 1 दर्जन ले लेना, 2 दर्जन ले लेना, 3 या 1.5 दर्जन ले लेना। तो वहां पे जैसे दर्जन की बात आई तो अब ये जो 2 दर्जन है, अब 2 दर्जन यहाँ पे आया, तो 2 दर्जन भी संख्या है, जानते हैं। एक दर्जन बराबर, 1 दर्जन बराबर 12, और फिर 2 दर्जन बराबर यहाँ पे 24 केले हमको लाना है। क्या 24 केले लाना है, वहां पे पता चल गया। अभी क्या था, अब केला ऐसा चीज है, वस्तु है, वहां पे एक तो कहेंगे नहीं बेटा 1 केला ले लेना, क्योंकि उनको पता है मार्केट में हमें दर्जन के हिसाब से केले मिलते हैं। 1 दर्जन में कितने केले होते हैं, 12 होते हैं, तो दर्जन बोलेंगे, 24 केला आएगा। फिर यहाँ पे 2 दर्जन केले की बात हो गई, कक्षा में 8 विद्यार्थी हो गए। फिर हम कह दे सड़क पर, तो सड़क पर लगभग 20 लोग खड़े हैं। क्या लगभग 20 लोग खड़े हैं, संख्यावाचक तो है, लेकिन क्या यहाँ पे निश्चितता नहीं पता चल रहा है। संख्या में भी क्या, संख्यावाचक विशेषण में भी आपको निश्चित और अनिश्चित पढ़ना होगा। निश्चित अनिश्चित पढ़ना होगा कि कभी कभी संख्या भी अनिश्चितता का बोध कराती है। क्या संख्या भी अनिश्चितता का बोध कराती है। इसलिए हम संख्यावाचक विशेषण के भेद के बारे में पढ़ेंगे। संख्यावाचक विशेषण के भेद, क्या संख्यावाचक विशेषण के भेद, संख्यावाचक विशेषण के भेद कितने होते हैं, 2 होते हैं। क्या निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। मेरे प्यारे विद्यार्थी, आप संख्या, अभी तक वहां पे आप जब माप तौल वाली चीजें पढ़ रहे थे तो माप तौल में आपको बताना था, और यहाँ पे क्या करना है, संख्या के रूप में बताना है। क्या संख्या के रूप में बताना है, जैसे निश्चित में और अनिश्चित में। अब हम कह दे 10 आदमी, 5 लोग, तो 2 पंखा। अब यहाँ पे हम कह दे कुछ केले, थोड़ा दूध, अधिक, हजारों लोग। अब यहाँ कह दे अगर हम आज हजारों लोग हैं, क्या हजारों लोग हैं, हजारों की संख्या तो पता चल रही है, लेकिन अब क्या है, अगर 1,000 होता, क्या एक 1,000 होता, यहाँ बात ठीक थी, 1000 है, ठीक, 1000 के आगे जस्ट कितना हजार है, 1,000 है। अब यहाँ हजारों की बात आ गई है, तो पता नहीं कितना हजार, अधिक, थोड़ा, बहुत, कुछ। यहाँ पे क्या है, संख्यावाचक क्या अनिश्चितता का बोध करा रही है। क्या होगा, ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में आएगा। अधिक रुपए, क्या अधिक रुपए, फिर थोड़ा पैसा, कुछ आदमी। तो आदमी तो है यहाँ पे, चलो, लेकिन आदमी की संख्या का पता नहीं चल पा रहा है। जैसे हम कह दें कि एक और है ऐसे, तो 4 लोग, क्या, तो 4 लोग, कई लोग, कई लोग, अरे 10-12 लोग, तब भी 10-12 लोग
हमारा संख्या नहीं पता कि 10 है कि 12 है, 10 है कि 12 है, जहाँ पे 10, 5, 2, 8, 10 जो भी रहेगा वहाँ पता, लेकिन हम 10-20 लोग, क्या 10-20 लोग की बात कर दे, आज जो है दुकान पे 10-20 लोग खड़े थे, अब 10-20 लोग कह दिए, अब 10-20, अब 10 खड़े हैं कि 20 खड़े हैं, अब 10 और 20 के बीच में और भी तो संख्या आ रही है, हो सकता है 10 भी ना खड़े हों, 20 भी ना खड़े हों, लेकिन क्या है 15, 16, 12, 13 भी होंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थी, हम आपको पढ़ाए क्या विशेषण में, विशेषण के चारों भेद में आपने क्या पढ़ा, गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक। कल की क्लास में बात करते हैं क्या सर्वनामिक विशेषण के बारे में, और आप इस देखते जाइएगा, प्लीज आप इसमें भी कुछ होगा कमेंट करिएगा, बताइएगा। कल की क्लास हमारी रहेगी सर्वनामिक विशेषण के बारे में, सर्वनामिक कल फिर कुछ टाइम रहेगा तो आपको कुछ नया एक टॉपिक और चर्चा करेंगे। के बाद नमस्कार।